श्रीमहादेवोवाच गुरुमन्त्रस्य देवस्य धर्मस्य तस्य एव वा द्वेषस्तु महादेव तदव्रतस्य दयानिधे। श्रीमहादेवोवाच जीवात्मानं परमात्मानं ज्ञानं ध्यानं योगो ज्ञानम् उत्कलकाशी गंगामरणं नागुरुरधिकं प्राणं देहं गेहं राज्यं स्वर्गं भोगं योगं पुत्रं मित्रं नागुरुरधिकं वानप्रस्थं यदि विदधर्मं रामं हस्यं भिक्षुचरितं साधु सेवा बहुसुखभुक्ति नागुरुरधिकं विष्णु भक्तिं पूजन भक्तिं वैष्णव सेवा मातृं भक्तिं वैष्णवरीव पितृसेवं योगं नागुरुरधिकं प्रत्याहारं चेन्द्रिययजनं प्राणायाम न्यासविधानम् इष्टे पूजा जप तप भक्तिं नागुरुरधिकं काली दुर्गा कमला भुवना त्रिपुरा भीमा बगला पूर्णा श्रीमातंगी दुर्मतारा नागुरुरधिकं मत्स्य कुमार्य शिवा वामचरितं नारायणाचरितं योगं नागुरुरधिकं श्रीविभुदेवं श्रीयदुनाथं बोधं कल्पयम् अवतारदशवेदविधानं नागुरुरधिकं गंगा काशी काञ्चीद्वारा मायायोध्या अवन्ती मथुरा यमुना रेवा पुष्करतीर्थं योगं पुष्करतीर्थं नागुरुरधिकं गोकुलगमनं गोकुलरमणं श्रीवृन्दावनम् एतत्सर्वं सुन्दरी मात्रं नागुरुरधिकं तुलसी सेवा हरिहर भक्ति गंगा सागर संगम मुक्ति किं परमधिकं कृष्ण भक्तिं नागुरुरधिकं एतत् स्तोत्रं पठित नित्यं मोक्षज्ञानी सोऽपि च ध्यानं ब्रह्माण्डदर्शयदधेय नागुरुरधिकं वृन्द विज्ञान परमेश्वरतन्त्रे श्री त्रिपुरा राशि वत्सवादे श्री गुरुस्तोत्रं समाप्तम्। गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं पंचमूलं गुरुवाक्यं मूलं गुरुकृपा दुर्लभ विषय त्याग दुर्लभ सहजवस्था सद्गुरु करुणा विना हरि ओम ऐं हम छ श्री गुरुदेवाय नमः। ओम क्रीं श्रीमद् दक्षिणाकालिकाय नमः। ओम सर्वदेवेभ्ये नमः 33 कोटि देवताभ्ये नमः। द्वादश शूद्राय नमः 12 आदित्याय नमः। गंगाय नमः जमुनाय नमः गोमत्ताय नमः। ओम ऋषाय नमः ओम मुनाय नमः। ओम मातृदेव्यै नमः ओम पितृदेव्यै नमः। ओम ऐं श्री हंस गुरुदेवाय नमः। आज आषाढ़ी पूर्णिमा के अंत में शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का अवसान हो चुका है। अब कृष्ण पक्ष प्रतिपदा लग चुके हैं। आज तक 5 दिन से हम लोग गुरु उत्सव मना रहे थे, गुरु का संकीर्तन कर रहे थे,
गुरु का नाम कर रहे थे, गुरु के बारे में बता रहे थे, गुरु को अंतर पूजन कर रहे थे, बहिर्पूजन कर रहे थे। गुरुमय होके 5 दिन हम लोगों का गुजर गया है और आज उस दिन के समाप्ति पे यज्ञ पूजा इत्यादि होके निवृत्ति मिले अभी, और गुरु का आशीर्वाद हम सबको ऊपर मिले, गुरु परंपरा का आशीर्वाद मिले, सिद्ध हो दिव्य गुरुगण का आशीर्वाद हम पे सबको ऊपर मिले, ताकि हम लोगों का ये आजकल के समय भी कट जाए। और इस समय में जब हम सब घर में बैठे हुए हैं, इस समय को उपयोग करें, साधन भजन में मन लगाए, श्री गुरु का मन चरण में अपने मन को रख के उनका जो शिक्षा, जो हम उनका ही शिक्षा हम आप लोगों को बोल रहे हैं, हमारे माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन शिक्षाओं को मनन करिए, उन शिक्षाओं को ग्रहण करिए, उन शिक्षाओं को अपने जीवन का पथ चलने का आधार मानिए। गुरु का उपदेश जो मानता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं है। जो गुरु का मन हमेशा मन के अंदर गुरु का चैतन्य रूप धारण करते हैं, ज्ञान रूप धारण करते हैं, दिव्य रूप धारण करते हैं, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। उसी गुरु की श्री चरण में रख के, चरण में हम अपना सर रख के आप सबको शुभ हो, कल्याण हो, आप लोगों का सुख समृद्धि हो, स्वस्थ रहो और भक्ति और मुक्ति की तरफ आगे चलो। इस समय का काम में लगाओ। इतना लंबा छुट्टी आपको कभी कोई नहीं देगा। ये मदर नेचर ने, माँ ने, भगवती ने, महामाया योग माया ने आप लोगों को दिया है। तो इस समय को खाली खाना बनाइए और सब ये करें, इसमें आप कुछ समय साधन में लगाइए। पता नहीं इतना छुट्टी कब किसने दिया, इतना लंबा छुट्टी तो कोई नहीं देता ना। तो छुट्टी को काम है, समय को बरतना सीखो, समय को खर्चा करना सीखो और इस समय में गुरुकृत उपदेश सुन के उन्हीं के माध्यम से अपने जीवन का परिचालन करो और जरूर अपने को रेक्टिफाई करो, अपने को प्रत्येक दिन सुधारो, हर क्षण सुधारो। क्योंकि जब कुछ नहीं होता आदमी अपने को सुधारते हैं। जब बहुत दिन हो जाता है, हमारा घरों में गंदा पंदा पड़ जाता है ना, तो क्या होता है, अंधेरा लगता है, ये लगता है, अच्छा नहीं लगता, गंद लगता है। तो हम लोग का चुना करते हैं, उसको सफाई करते हैं ताकि उजला बने। तो बहुत दिन से हम लोग सब ऐसे काले कलुटे हुए पड़े थे, हमारा रंग अब रंग हो गया था। तो ये समय मिला है, इसमें सफेदी करो थोड़ा। साधन भजन आपका सफेदी है, पर साफ परिच्छन्न होने का समय है, थोड़ा कड़ी डालो, अच्छा लगेगा। तो ये हम लोगों ने इतना दिन में गुरु के साथ साथ साधन भजन की भी बात को स्मरण किया, प्राणायाम, ध्यान, धारण, सहज साधनाएं और कठिन साधना के बारे में सुन रहे हैं। कठिन साधना अभी शुरू नहीं किया ना, लेकिन सुनते सुनते ही सीखोगे, बोलते बोलते बोलोगे, चलते चलते चलना सीखोगे। हर चीज को चलाना पड़ता है। चलने का मतलब गति, चलने का मतलब गति, मतलब तुम्हारा जीवन जो है सही गति में है। और गति जब ठीक होता है, ठीक समय से ठीक जगह से पास कर जाने से आदमी अपने गंतव्य में, अपने स्थान पे पहुंच जाता है। पीछे नहीं जाना चाहिए, पीछे स्थिरता है कि वो पीछे मतलब जो हो चुका है, आगे जो होने वाला है, होने की तरफ आगे बढ़ो। जो पीछे चला गया पुनरावृत्ति मत करो, खुद भी आवृत्ति नहीं करो, दूसरों को भी करने नहीं दो, वो वृथा हो जाता है। क्योंकि सुख दुख जो भी उसमें मिला है, शत्रु मित्र जो भी मिला है, हम उनको फिर भजना करने लगते हैं। और सामने आने वाले गाड़ी चलाते चलाते पीछे देखोगे तो अगर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आगे को देखो, पीछे को नहीं देखो। पीछे देखते देखते चलाओगे, वही सोचते रहोगे तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा बोला, तुमने किया, तो ऐसा हुआ था, तुम उस दिन वो बोले थे, उसी रगड़ा भगड़ा में रह जाओगे। इसलिए पीछे को छोड़ना है और आगे को जाना है। आगे सर्व काम करो। हमने कभी आप लोगों को कोई काम करने को मना नहीं किया। हमने कभी आप लोग मैं गुरु का पद में हूँ, जो आप मेरे शिष्य हो, अब स्वयं आप लोग जानते हो, मैंने कभी किसी को किसी किस्म का विघ्न पैदा नहीं किया। मत करो, ये मत खाओ, ये ना वो ना लहसुन नहीं प्याज नहीं। हमने बोला
जिस दिन प्राण छोड़ देता है, जिसको मन छोड़ देता है, उस दिन छोड़ देना। जब खाने को, जब मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें मत खाओ, तुम मत खाओ, तुम भ्रांत से खा लोगे, तुम देख के खा लोगे, सोच के आस्वादन कर लोगे, तो उसका मनाई में क्या फर्क पड़ा। हमने किसी को बोला अच्छा तुम मांसाहारी हो, मांस खाना छोड़ दो, कई बार आगे भी यहाँ भी बोला हमने, पेरिस्कोप में भी बोला, लेकिन उसको मैं बोल रहा हूँ छोड़े। लेकिन अगर उसको मन में आहा मैंने उस दिन वो खाया था, तो स्वाद को याद कर लिया तो खाना हो गया। कुछ देख रहा उसको मनपसंद खाना है, वो तो चाय, तो उसमें भी खाना हो जाता है। घृण न परिपूर्ण, घृण से लगो तो परिपूर्ण हो जाता है। तो उसको मनाई का क्या हुआ, 3 तो कर लिया, 4 चौथा क्या अधोमुखी करना, निकलने के लिए, तो फायदा क्या। इसलिए मैंने आज तक कभी खाने लिए कुछ करने के लिए मना नहीं किया। सजो धजो सब कुछ करो, हर जगह जाओ, घूमो, देश विदेश घूमो, पर्यटन करो, लेकिन अंतर का पर्यटन भी तो करना है। पर्यटन मतलब घूमना। अगर तुम सिर्फ यूरोप अमेरिका घूमने को मन करता है, वे अपने मन के भीतर घुमा है, अपने मन के भीतर भी तो घूमना है। जब तक घूमोगे नहीं, अपने आप को जानोगे नहीं, विश्व जान के क्या कर लोगे। विश्व को जानने से फायदा क्या, मर जाओगे, भूल जाओगे और जन्म लोगे, दूसरा काम करने लग जाओगे। अगर अंतर में जाके अंतर भ्रमण करोगे, अंतर भ्रमण करके कहाँ आप ठीक हो कहाँ नहीं ठीक हो, उसको सुधरते जाओगे तो सुधर जाएगा। जब हम लोग एक बगीचा में जाते हैं, चलने लगते हैं, तो ये पेट टेढ़ा है तो बांध दे, मैं तो करती हूँ, आप लोगों ने देखा है। एक पौधा लो भाई, डंडा मारो, ये करो ये करो, ये सीधा करो, फिर ऐसा करो, काटो, सीधा करो, बोलती रहती। वो फूल को तोड़ो, इधर को लगाओ, एक देखो टेढ़ा पड़ा है, गंदा पड़ा है। चलते चलते भी कर्म करने में मजा आता है कि हमेशा जैसे हम हर वस्तु को ठीक करते रहते हैं, ऐसे चलते चलते अंतर घुस जाके अपने आप को प्रतिदिन प्रतिक्षण सटीक करना होता है। वहीं से साधना का प्रारंभ होता है। जैसे हम कुछ जगह में बैठने से पहले गंदा है तो साफ कर लेते हैं, जल में डूबने जाते हैं तो जल को ऊपर से गंदा हटा के डुबकी मारते हैं। ऐसे ही तो जो व्यक्ति अपने को प्रत्येक दिन नित्य संशोधन करते हैं, तो उसका पास बहुत काम नहीं रहता। प्रत्येक दिन साफ सफाई करोगे तो गंद नहीं जमेगा, फिर उसके लिए सब टाइम नहीं लगेगा। तो एक यहाँ पर ऋषि मुनियों ने हमें कितना कुछ दे रखा है, अपार भंडार दे रखा है, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझते। एक कथा है, उसमें एक गांव में एक गुरु, सिद्ध गुरु बसा आके, दूर बाहर से आके बसा, आश्रम बनाया। तो वहां पर एक मंदिर सुंदर बनाया। फिर वो पहाड़, आधा पहाड़ गांव था, तो उन ऊपर जहाँ पहाड़ी थे एरिया में जाके सुंदर पत्थरों को सफाई करके उसमें नित्य अपना जीवन में अच्छे जो होना चाहिए, अच्छा शब्द, आदमी को सुबह क्या करना है, दोपहर क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, शास्त्र में क्या बोला, लिख लिख के रखा, ताकि आदमी उसमें जाके देखे, पढ़े तो उसको ज्ञान हो। कुछ समय बाद स्वामी कृष्णानंद जी का शरीर छूट गया और उनका शिष्य सच्चिदानंद जी उस गद्दी में बैठे, और उस गांव के जो लोग थे, ग्वाल, सबके पास गाय भैंस होता ही है। जब गोबर होने लगे तो उन जाके गोबर को सिर पे ले जाके उन जगह में जहाँ सुंदर पत्थर में उन्होंने लिख रखा था, सब गोबर देना शुरू कर दिया। उपलब्ध जो कहते उपलब्ध देना शुरू कर दिया। कई बरस में उस शब्दों ढक गया, उसमें गोबर का लेप चढ़ गया। कोई जानता नहीं है। एक महात्मा आए यार, अपने जीवन का एक्सपीरियंस उसमें लिख के गया, हमारा समाज के लिए, हम लोगों के लिए। सब भूल भाल गए। आज मंदिर है, लोग जाते हैं, जल चढ़ाते, पूजा करते, घंटा बजाते, लेकिन वो सब वो लुप्त हो गया कि गोबर, गांव के लोग गोबर देते थे। आज सच्चिदानंद जी जब गुरु बने, उनके बाद उनका एक शिष्य आए, उधर दुष्ट किस्म के थे, मतलब तस्केप करना चाहते थे। योगी बन तो गए थे, लेकिन योगी बनना नहीं चाहते थे, कोई कारणवश बने थे।
तो एक दिन कृष्णानंद जी उनको लेके, सत्यनारायण जी उसको लेके ऊपर गया, शिष्य को लेके ऊपर गया और जाके गुस्से के मारे उनको उसने कुछ गलत काम कर दिया था, उसको डांटा पीटा और कहता, उनका हाथ में डंडे है, वो डंडे से सारा गोबरों को मार मार के नीचे गिरा दिया और उस गोबर का परत को भी खरोच के निकाल दिया, इतना क्रोध उनका आया हुआ था। तो उसको पकड़ के ले जाके दिखाता, देखो जो बड़े बड़े साधु संत योगी महात्मा अपने जीवन को जला के तपा के ये सब अनुभव किया, ये बातें नहीं है, ये शब्द नहीं है, नियम संयम से उन्होंने धर्म को पालन किया। और धर्म पालन करते वक्त कितनी कष्ट होता है। एक दिन तो मैं कल ही कहा था, कई दिन से, एक दिन खाली एक सत्य को पालन करने का कोशिश करो, तुम्हें समझ आ जाएंगे धर्म को पालन करना, सत्य का पालन करना कितना कठिन होता है। तो उन्होंने अपने सब जीवन का कष्ट और उसके बाद उस कष्ट के बाद उन्होंने शिक्षा जो ग्रहण किया, ज्ञान जो ग्रहण किया, देखो इस पत्थरों में लिख के गया और काल में अंधकार रूपी एक गांव वाले इसके ऊपर लिख दिया है। ये किसी ने नहीं देखा, उन्होंने क्या बोल के गया, क्या लिख के गया। अब तुम पढ़ो, उसको गर्दन पकड़ के उसको पढ़ाते हैं, कहते ऐसी तुम लोगों को अंदर वो ज्योति है, वो ज्ञान है, वो नियम संयम सब कुछ है। क्योंकि एक बार नियम संयम और ज्ञान लुप्त हो जाए तो उसको सब कुछ गिरने लग जाता है। इसलिए नित्य उसको, जैसे दिया जलाओ तो नित्य तेल डालना पड़ेगा, तभी दिया जलता रहेगा। पेड़ में पानी डालोगे तभी वृक्ष बड़ा होकर फल देगा। हर चीज में मेहनत करना पड़ता है। तो उन्होंने एक एक शब्द उनको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उनको सारे शास्त्र को हम जहाँ लिखे गए थे गुरु महाराज जी उनको सिखाया और एक समय में बहुत अच्छा विराट साधक बना और दुष्ट को दमन किया, उन गांव वालों को शिक्षा प्रदान किया और उन्नति की ओर लेके गया। गांव अर्थात जहाँ हम निवासते हैं, जहाँ हमारा अड़ोसी पड़ोसी अपने प्रियजन सब रहते हैं, अगर हमको अच्छा लगने लगता है, कुछ सुंदर लगने लगता है तो हम दूसरों को भी उसको दिखाए। तो इसलिए एक दूसरे को देख के सब सीखते हैं। आज माता का भजन होता है, चाहे कैसे भी सुर सार से होता है, ये लगाता है तो माता का कीर्तन गाते हैं। आज इसने कहते मैं तो बहुत बड़ा गायक को ले आया, सब चले आते हैं। कुछ समय के बाद पड़ोसी कहता मैं उससे बड़ा गायक ले आऊंगा, तो उससे बड़ा जगराता कर देता। दूसरा पड़ोसी सोचता उसने इसको ला, मैं उससे बड़ा लाऊंगा। तो ऐसा करते करते छोटा से शुरू हुआ भजन और एक बहुत पूरा होता रहा। तो इस तरह से जिसको ये जितना भी बोलो कि एक अपने को बड़ापन दिखाना, अपने को जो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, उससे बड़ा मैं, उससे बड़ा मैं, उससे बड़ा मैं हूँ, ऐसा करते करते ईश्वर के नाम एकदम जैसे वाल्मीकि ने मरा मरा कहा तो राम बना और राम बन के राम ब्रह्म हो गया। ब्रह्म राम ही ब्रह्म तुल्य है। उसको बोलने से सुनने से संसार से हम लोगों को सब मृत्यु से मुक्ति हो जाते हैं। तो इन गुरुओं ने जो अब तक युगों से सदियों से कई कल्प में गुरु लोग आए, अपना एक्सपीरियंस हमको ग्रंथ स्वरूप शास्त्र स्वरूप देके गया है। और उस शास्त्र को हम कहाँ अध्ययन करते, कैसा अध्ययन करते, नहीं करते, करने का समय नहीं है, मन नहीं है। कहानी सुनने को मन करता है या सिनेमा देखने को मन करता है, बाजार जाने को मन करता है, हर ऐसा चीज करने को मन करता है, लेकिन बैठ के हम शास्त्र को मनन नहीं करना चाहते हैं। शास्त्र सत्य है, सनातन है। शास्त्र हमें नियम संयम सिखाता है। शास्त्र हमको निरानंद से आनंद की तरफ ले जाते हैं। उस शास्त्र को हम लोगों ने नहीं, किसी में हम लोगों ने, सांसारिक लोगों ने नहीं लिखा। साधु संतों ने जो भोगा है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लिखा है। एक बार ये कथा आदि गुरु शंकराचार्य का है। उनको छोड़ के अगर मैं आज का सभा समाप्त करती हूँ तो बड़ा ही अशुभ होता है, क्योंकि वो हमारा आदि गुरु शंकराचार्य हम लोगों का
गुरु है, जिनके बाद ये परंपराएं चल रहा है, संन्यास परंपरा, आश्रम परंपरा, जितना परंपराएं चला है सब उनको उनके बाद से चला है। तो उनका एक कथा हम सुनाते हैं, उनके समय का ध्यान से सुनो। इस कथा का बड़ा मीनिंग है कि आप कई दिन तक सोचोगे तो इसका सारार्थ नहीं मिलता है। इनका तिरुचि वाला घर की कथा है। आदिगुरु शंकराचार्य के अपना घर, अब जब तिरुचि जाओगे वहाँ पर तो वहाँ उससे बहुत पास पड़ता है कोच्चि से, हम लोग कई बार गए भी हैं। तो वहाँ का एक कथा है। एक बार श्री आदिगुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ अपने घर वहाँ पर पहुँचे हैं और उनका जहाँ वो रहते थे किसी स्त्री को अंदर जाना वर्जित था। उन्होंने जो शिवलिंग पूजा करते थे उस शिवलिंग के नीचे गौरा जी भी नहीं थे, शिव जी अकेला बैठते थे। तो उन्होंने कभी भी उनका आश्रम में कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर सकते थे, नियम से हमसे खुद रहते थे, उनके शिष्य लोग रहते थे। तो ये वेद व्यास जिन्होंने मैंने कल कहा था, जो गुरु हमारा जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा था, आज तक गुरु पूर्णिमा जिनका जन्म का दिन उनका है और उनका जन्म हुआ था, उन्होंने प्रथम राइटर जो आज लिखित है, उन्होंने काव्य गाए थे, गणपति में लिखे थे। वही जो शास्त्र को सब उन्हीं ने अपने हाथ से लिखा है। देखा जाए गीता को भी महाभारत में उन्होंने, कृष्ण ने जब बोला था, अर्जुन ने सुना था, जो सुने थे संजय ने बताए थे, लेकिन लिखित में नहीं था, स्तुति में से। तो महाभारत के अंदर ही गीता है, इसलिए महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। 4 वेद का रसा को मसल के और महाभारत को पंचम वेद कहा गया। ऐसा कोई कथा नहीं है उसमें, ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है जिस उस महाभारत में, महाशास्त्र में, महाकाव्य के अंदर नहीं है। आज जो भी हम आपको सुना रहे हैं सब उनमें से ले लेके सुना रहे हैं कि जो कुछ घटना घटे तो लिखित है। तो वेद व्यास जी ने अपने स्वर्ग तरफ जाने से पहले अपने जो उन्होंने काव्य रचना किया, जो शास्त्र रचना किया, वो सब कुछ उनको देखे गया, आदिगुरु शंकराचार्य को देखे गए थे। शंकराचार्य एक बार एक जगह में पढ़ते पढ़ते एक जगह में था, एक बार एक श्लोक थे कि निर्जन स्थान में, सुनो, निर्जन स्थान में पिता का साथ पुत्री को गमन नहीं करना चाहिए, या किसी पुरुष के साथ गमन करना नहीं चाहिए, चाहे वो पिता हो, अपना माता हो, अपने पुत्र भी क्यों ना हो, तो निर्जन स्थान में गमन नहीं करना चाहिए। तो आदिगुरु शंकर जब उसको पढ़े तो उनको अच्छा नहीं लगा, कहते मैं शंकर हूँ, मुझे तो स्त्री को देख के कभी कुछ हो ही नहीं सकता, मैं काम रहित हूँ, मैं काम को विजय किया हूँ। उनका अंदर ये आया भाव। तो उन्होंने क्या करा, उस श्लोक को ठीक किया, एक उसमें वो लगा के डैश देके उसने कर दिया, सबके लिए नहीं, ये कहावत सबके लिए नहीं है, और बोल के उन्होंने उसको ऐसा कर दिया है। कुछ समय बीतने के बाद वो अपने घर पहुंचे। सावन के महीना था और बारिश तो आप जानते कुछ कितना बारिश हो सकता है कोच्चि में इस समय, भयानक बारिश। तो उसमें कई दिन चलता रहता हुआ, तो बारिश ऐसा है, नदी के तट पर उनका घर है। तो एक संध्या में अपने शिष्यों को लेके वो उसमें बैठा हुआ है, तो भयंकर तूफान, भयंकर बरसात, सब ठिठुर रहे हैं, ऐसा भयंकर हालत है। तो अचानक देखता है कि जो उनका गेट है, गेट के पास एक सुकुमारी 14-15 साल की एक सुकुमारी कन्या भीगी हुई है और एक कलश, सोने का कलश उनका कमर में है और लेके वो ठिठुरती कांप रही है ठंडे में। तो ये तो आदिगुरु शंकराचार्य जानते थे कि
दया, ये सबसे प्रथम वो जीव है और जीव के प्रति दया रखना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जीव के प्रति प्रेम रखना चाहिए, दया रखना चाहिए। तो उनको मन में दया और करुणा का आविर्भाव हुआ। दया भी आया, करुणा भी आया और स्नेह भी आया। देखो भीग रही है, इतना भयंकर बारिश, सब टूट रहा, उड़ रहा, वृक्ष गिर रहा है, इसमें ठिठुर रही है। तो उन्होंने आनंद को बोला, उनके जो शिष्य थे आनंद पद्मनाभ, ये सब उनके शिष्य थे। बोला इनको लाके वहां बैठा दो, तो दूर बरंडा दिखा दिया और इस तरफ ना आए, वहां बैठाओ उसको। तो आनंद उनको अंदर लाया और कोने पे बैठा दिया, कहते चुप बैठे रहो। वो अपने घर आ लेके ठिठुर रही है। वो आदिगुरु शंकराचार्य धर्म का बात बोल रहे, शास्त्र का बात बोल रहे, थोड़ा देर में उसको तरफ देखते, फिर अपने बोलने लगते। समय बीत गया, कहता बारिश तो नहीं रुकने वाले हैं, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं पास के गांव में रहता हूँ, वहाँ पर गिरिराज की बेटी हूँ। मैं सखी को संग पानी लेने आए थे नदी में, भयानक तूफान में हमारे सखिया सब बिखर गए और मैं अब यहाँ आके खड़ा हूँ आपके पास। कहते तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे। कहते कैसे ढूंढेंगे, इस भयानक दुर्योग में कौन मेरे को ढूंढेंगे, कौन बाहर निकलेंगे? जरूर कोई निकाला नहीं था। कहते फिर क्या करें, तुम बैठो देखो थोड़ा देर। वो फिर बातें कर रहा। अब रात हो गया, खाना है, तो उनके शिष्य समेत खाने जाना है। कहता इससे पहले एक काम करो, एक कोपिन दे दो इसको, देखो दया करुणा, एक कोपिन दे दो। आश्रम में स्त्री आने का कोई, उनका आसपास भी आने का कोई सवाल नहीं है। इन कोपिन जानते हो ना कैसे कहते हैं? एक जो कपड़ा साधु लोग जो बांध देते उसे कोपिन कहते हैं। गेरुआ कपड़ा जो होता है और सफेद कपड़ा भी होता है। तो एक कोपिन इसको दे दो, कम से कम गीली है, ठंड लग नहीं जाएगा। तो आनंद उसको एक वस्त्र दिया, कहता उधर पीछे एक कमरा है उसमें जाओ, कपड़ा बदल के आओ। तो वो कोपिन पहन के आ गई। तो और तेजस्वी और अपूर्व, व्याख्या नहीं हो सकता उनका, झलक रहा है। तो उन्होंने कहा तुम वहीं बैठो, हम खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। फिर आनंद इसको मिट्टी के पत्ते के अंदर उसका मिट्टी के पात्र में रख के खाना दे दो। तो आनंद ने उनको खाना भी दिया, पानी भी दिया, खाना खाओ और बैठो, हम लोग आते हैं। उस बच्ची ने खाना वाना खाया, सब जगह साफ किया, हाथ पैर साफ किया, फिर वहीं बैठ गया। आदिगुरु खाना वाना खा के बरामदा में आके पुनर्बैठा और पूछता है अब तुम क्या करोगे रात भर? तुम्हारा तो कोई ढूंढने आया नहीं। कहता कोई नहीं, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा आचार्य, मैं यहीं बैठी रहूंगी रात भर। कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, खुले में तुम ऐसे कैसे बैठे रहो? अच्छा ठीक है। एक कमरा, उनसे दूध कमरा पीछे एक छोटा सा कुर्सी था, वो उनको दे दिया। कहता तुम इसके अंदर जाओ, बैठो और अंदर से बंद करो। स्वयं मैं आचार्य भी आके आपको बोलूं दरवाजा खोलने के लिए तो नहीं खोलना, और कोई भी आके बोले दरवाजा खोलो तो तुम नहीं खोलना। सुबह उषा काल जब तक नहीं आता है, जो अंदर बैठो। तो कह दिया। आदि गुरु ने देखा, अंदर से बंद कर लिया और चले गए। अब जाके अपने उसमें जब साधन करने लगा, थोड़ा देर बाद गौरी का मुंह आता है और ऐसा करते करते रात हो रही तो सो गए। गौरी जी आते सामने, फिर उठ के बैठ गया, आंख बंद करे, ध्यान लगाया तो गौरी जी आए। अंत में उठ के बाहर आया, पैर पैर में आके बरामदा में घूमने लगा, ऐसा करके घूमने लगे शायद, लेकिन उनको हिम्मत नहीं हुआ मैं दरवाजा को टकटकाया। थोड़ा देर बाद उनका अंदर और इच्छा हुआ कि मैं एक बार उसको देखना चाहता हूँ, कोई खराब नियत से नहीं, एक बार मैं देखना चाहता हूँ, मुझे इतना क्यों उसके प्रति आकर्षण हो रहा है। तो आस्ते से दरवाजे में खड़ा होता है, फिर चल पड़ता है। ऐसे करते मध्य रात्रि आ गया। अंत में उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से गौरी बोले कौन है? आचार्य कुछ नहीं बोला।
थोड़ा देर बाद फिर खड़खड़ाया। हीराचार्य ने बोला, उस समय ऐसा चलता रहा। अंत में बोला, जब उनसे रहा नहीं गया कि मैं आचार्य हूँ, दरवाजा खोलो। कहते नहीं नहीं नहीं, हमारा आचार्य वो सुपुरुष है, ज्ञान पुरुष है, वो तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कह के गया है कि स्वयं मैं भी आऊँ तो दरवाजा नहीं खोलना, और उषा काल से पहले तुम दरवाजा बिल्कुल ही नहीं खोलना। तो आचार्य कभी झूठ नहीं बोल सकता है, आचार्य का शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। मुझे दरवाजा नहीं खोलना है। आचार्य थोड़ा देर बाद आगे फिर कहते, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अंत में बोला, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं यही अपना मत्था सर को बोल के प्राण दे दूंगा। इतना उनका अंदर इच्छा हो उसको एक बार देखने के लिए। तब उन्होंने दरवाजा फट से खोला तो सामने कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? ये कथा मैंने पहले भी सुनाया। सामने कौन खड़ा था? कुछ समझ आ रहा? कौन था? दरवाजा खोला गया तो सामने कौन खड़े थे? भगवती आचार्य के सामने, उनके सामने स्वयं गौरी माता खड़े थे। और उन्होंने तब बोला, शंकर जाओ उस श्लोक को ठीक करो जिसमें तुमने वो लगाया, क्योंकि महात्मा ऋषि मुनि कुछ कभी ऐसा कुछ लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते जब तक वो उसमें से गुजरते नहीं है। शिक्षा कितना बड़ा दिया कि कोई महात्मा, कोई साधु, कोई संत, कोई ज्ञानी जो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, वो कभी अपने पास से कुछ नहीं लिखता है। पहले उसमें से स्वयं गुजरते हैं, उसको भोग करते हैं, उसको महसूस करते हैं, उस ज्ञान को संपूर्ण से परंगात होते हैं, उसके अंत में वो उसको राइट अप करते हैं। तुम जाके जल्दी उस श्लोक को ठीक करो। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने उनका स्तोत्रम, भगवती स्तोत्रम बहुत सुंदर जिनको संस्कृत आते हैं, श्री आदि गुरु शंकराचार्य की ये खंड को पढ़ना चाहिए, उन स्तोत्रों को पढ़ना चाहिए। उनके साथ खाली एक बार ऐसा नहीं हुआ। अब मैं शॉर्ट करके बोलूंगा, ये मैं बड़ा करके बोला कि माता गौरी ने अपने लिए कहा था, मैं गिरिराज परस के गांव के गिरिराज की कन्या गौरी हूँ, लेकिन उनको समझ नहीं आया था। जिस स्त्री के लिए बोला था कि को भी सबके लिए नहीं है, सबको किसी को देखेगी नहीं, वासना नहीं होता। वासना ही खाली शेष नहीं है, उसके अंदर का कुछ अच्छाई, कुछ कोमलता, कोई चीज भी अच्छा लग सकता है, उसको बार बार देखने को मन कर सकता है। कोई एक वस्तु एक दिन एक बार देखने से तृप्त नहीं होता है, कई बार कई समय तक उसको भुगतने के बाद, देखने के बाद तृप्ति मिलता है। तृप्ति क्या है? मनुष्य का उस अंग को सीधा कर देता है जो अंग उनको तंग करता है, जो परिभाषा उनको तंग करता है, उसको एकदम से सुरक्षित कर देता है। उनके साथ कई बार माँ ने ऐसा किया। आप लोग बैंगलोर गया होगा, बैंगलोर से आगे जो मैसूर में चामुंडे मंदिर है, चामुंडे हिल पर, तो उसके बाद उन्होंने एक बार दक्षिण उधर जाने लगा, मैसूर में माई का दर्शन करने के लिए। उस तरफ उस पहाड़ से निकल रहे, दर्शन तो नहीं जाने थे। और जब वो जा रहे थे, पहाड़ पे चढ़ रहे थे, तो उनको पीछे पीछे एक बुढ़िया, नाजुक सी छोटी सी बुढ़िया, और वो कंधे पे एक वाक लेके उसमें 2 दही का वो लेके जा रही है उस पीछे पीछे। कुछ समय दूर जाने के बाद वो स्त्री के हाथ में स्पष्ट नहीं ग्रहण करते थे। जाने के बाद उनको रास्ते में ही कॉलेरा शुरू हो गया, पेट खराब शुरू हो गया। तो रास्ते में शुरू हो गया, रास्ते में करते करते जाना, अंत में जब पूरा चढ़ नहीं पाए, जहाँ आज मंदिर में विग्रह है उस स्थान जो है, वहां जाके उन्होंने जब पहुंचा तो वहां पर उनका बेहोश जैसा हो गया।
पखाना होते होते पानी शरीर से खत्म हो गया, उनका ताकत खत्म हो गया। तो वो बार बार देखते तो पीछे वो स्त्री आते हैं, वो जानते भी है दही कॉलेरा का एकमात्र दवाई है। आप जानते होंगे जो जब पेट में कॉलेरा हो यानी हैजा हो, हैजा में एक दही का पानी गिरा के दही को खाओ और आप लोगों को तुरंत पखाना बंद हो जाता है, कॉलेरा ठीक हो जाता है। दवाई मानते थे उस जमाने में, आज भी हम मानते हैं कि पेट खराब होने पे दही खाओ, क्योंकि दही गर्म होता है और गर्मी विषक क्षय, वो गर्मी को पेट का गर्म होने से लूज मोशन होता है, गर्म लगने से, और दही दोनों गर्म को मारता है, तभी जाके है वो ठीक हो जाता है, जो कॉलेरा जो ठीक हो जाता है। अब गिर गया, उनको देख रहे, वो माई जी भी वहां पर अपने बाघ को लगाया, तो बेटे हंस रहा, दांत नहीं है और हंस रहा है, खूब हंस रहा है, ऐसे सिरी लाके, तो क्या है हमको तरह दही दो। कहते क्यों, तुम अपने बाप को बोलो तो उनको देगा। आशुतोष भगवान के लिए बोला, शिव पिता को बोलो वो तुमको देंगे, तुमको तो मैं स्त्री हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं तो तुमको दे नहीं सकता, तुम मेरा हाथ का खाओगे भी नहीं। अंत में उन्होंने समझ गया गुरु शंकराचार्य कि कोई साधारण स्त्री नहीं है, तो उन्होंने बड़ा सुंदर उनका स्तोत्र, उसमें भी उनको स्तोत्र पढ़िए कितना सुंदर है, उसमें उन्होंने माई का कितना सुंदर व्याख्या किया। तो माई आके उनको खिलाया और बाद में चामुंडी रूप में दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। जहाज मंदिर और वो विग्रह उसी जगह में स्थापित है, मैसूर में जो मंदिर है चामुंडा हिल पे, चामुंडेश्वरी का, वहीं पर स्थापित हुआ है आदि गुरु शंकर द्वारा, और उन्होंने तब उनको पर स्तोत्र लिखा। एक बार अन्न नहीं था, वहाँ स्वयं भगवती उनको जीवन में अन्नपूर्णा बन के आई, तो अन्न दिया, तो उनको अच्छा उस घटना के बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने शिव और पार्वती को एक कर दिया। इसका अर्थ है उन्होंने कहा तुम्हारा पिता को बोलो, शक्ति बिना शिव नहीं है, शिव शव है, शक्ति से ही शिव जीव है। आप माँ काली का मूर्ति देखते हैं ना, शिव जी के ऊपर माँ काली खड़ा है, नहीं वो शक्ति है, जीव उनको छाती पे अर्थात हृदय के अंदर जो शक्ति है हमारा, वही जीवन है, जो स्वयं भगवती है, स्वयं माँ है, आद्या माँ प्रकृति है। तो जीव अगर शक्ति नहीं है तो शिव जी शव है, पड़ा हुआ है, और जीव है, शक्ति है, तो जीव शिव है, और जीव शिव बनने से उस सृष्टि को पालन करते हैं, पोषण करता है। तो उनको उस तब से उन्होंने शिव और पार्वती का एक साथ शिवलिंग का पूजा का पद्धति दिया हमें। छोटा करके बोल रहे हैं कि ज्यादा देर नहीं बोलेंगे। आप अन्नपूर्णा स्तोत्रम, उनका आदि गुरु शंकराचार्य का आप लोग अन्नपूर्णा स्तोत्रम पढ़िए। ऐसे ही कैसा अपने अन्न उन्होंने दिया और पालन किया उनके शिष्यों को, और अन्नपूर्णा स्वयं, तब उन्होंने अन्नपूर्णा का दर्शन किया। माँ भगवती ने उनका अन्नपूर्णा के रूप में दर्शन दिया और उन्होंने अन्न दिया, उनका पालन किया। तो आदि गुरु को कई बार इस तरह से परीक्षा माने लिया, उन्होंने दिया। तो ये जानिए कि जो हमारा साधु संत, हमारा जो ऋषि मुनिया, जो शास्त्र को हम लोगों के लिए छोड़ के गया धरोहर के रूप में, उनको अध्ययन करके, उसको मसन करके, उसका गुण निकाल के अध्ययन करके अपने अंदर उन गुणों का अगर हम ले, और उन जो उन्होंने शास्त्र में जो हम लोगों के लिए सामाजिक ज्ञान दिया, नित्य जीवन यापन करने के लिए जो हमको नियम से हम दिया, उनका हम पालन करें, इससे हम लोगों का उन्नति होगा। आज किस अवस्था में हम आ चुके हैं, श्रृंखला नहीं है, उस श्रृंखल से बढ़ गया, कोई किसी को मानते नहीं है, सब अपने एक नशा में चल जा रहा है, कुछ चीज का बाधा नहीं है, कुछ नहीं, जैसे उन्मत्त है, जंगल में पशु दौड़ रहा है, कोई भगा रहे वो दौड़ रहे हैं, हम सब पशु को बात दौड़ रहे हैं। तो आज इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बीमारी फैल गया, सब कुछ फैला, किस लिए फैला? इसीलिए कि किसी के पिपासु जो
हिंसा और जिनको बहुत चाहिए उनको चाहने के से आज इतना बड़ा रोग सारा विश्व को नाश कर रहा है। ये सब दौड़ रहा है पशु को भांति वस्तु के लिए, जमीन के लिए। कोई कुछ लेके नहीं जा सकते ना, यहाँ से एक रेत का कणा भी नहीं ले जा सकते हो, फिर क्यों इतना, किस लिए? तो इन सब शिक्षाओं को उन्होंने रामायण, महाभारत, 18 पुराण, 12 उपनिषद, 4 वेद, वेद का परिभाषा और सब कुछ दिया इन लोगों ने। और अंत में महादेव स्वयं त्रिपुरा शिव संवाद में, आज आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप में 2 स्तोत्र भेजा है, बंगला में भी भेजा, एक ही स्तोत्र भी भेजा है, उसको ध्यान से पढ़िए। उस ध्यान में क्या बोला, ना गुरु अधिकम, ना गुरु अधिकम, ना गुरु अधिकम। इस संसार से गुरु से अधिक कुछ नहीं है। वो एक ऐसा वस्तु है, उसमें कुछ मिलते नहीं, वो किसी में मिलते नहीं है। एक अपूर्व असाधारण व्यक्तित्व है गुरु, और जिस गुरु को पाने के बाद संसार में कुछ अधिक नहीं है। तो हमने नहीं बोला, वो भगवान स्वयं शिव बोला त्रिपुर संवाद में। ये स्तोत्र उन्होंने खुद गुरु के लिए गाया है, तो आप लोगों को दिया है, उसको ध्यान से पढ़ो, देखो। अर्थात उन्होंने कहा जब व्यक्ति एक जगह पर विश्वास करके शरणागति लेता है तो वो शरणागति देने वाले जो होता है उसको पीछे करता है, खुद आगे रहता है। समझ आया क्या बोला? कोई दुख, कोई कष्ट, कोई सुख, कुछ सब कुछ से आपको निवृत्ति करा देता है अगर आप पीछे रहते हो और भरोसा करते हो मेरे आगे जो खड़ा है वो मुझे हर कष्ट से निकाल के ले जाएगा। आज ये बात बांधो कि गुरु पर्वत का ये हमने 5 दिन का जो सत्संग किया, इसका रस क्या दिया कि संतों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा जो शास्त्र को हम लोगों के लिए रचना करके गए, काव्य रचना करके गए, ज्ञान रचना करके गए, कभी कभी उसको मनन करें, सुनना चाहिए और उसके अंदर में से कोई अच्छा चीज चॉइस करके अपने अंदर लेना है, उसको बसाना है, उससे अपने अंदर को चैंट करना है, अपने अंदर को उसको घुमाना है और अपने अंदर से सुंदर सात्विक भाव को बाहर लाना है। गुरु आपको आगे खड़ा है, शरणागति मांगा ना, शरण देने वाले शरणनाथ स्वयं खड़ा है। आप खाली कामना करो, खाली कामना करो, मुझे उस वस्तु को चाहिए, देखो तुमको कैसा देगा। उस कामना में किसी किस्म का अहंकार नहीं होना चाहिए, उस कामना में किसी किस्म का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वो तुम्हें भर देगा। जो तुम देखना चाहोगे संसार में वो तुम्हें दिखाएगा। जो जिस किस्म का भावना है तुम्हारा सब तुमको दिखाएंगे, सिखाएंगे और तुम्हारा हर उस जरूरत को पूरा करेंगे। शरणागति को शरणागति की तरह मानो। अगर तुम भागते भागते किसी घर आ जाते हो, शरणागति देते हैं, वो खाना खाएंगे आपको नहीं देंगे, वो सोएंगे आपको सोने की जगह नहीं देंगे। अगर आप भीगा हुआ होगा कपड़ा नहीं देंगे आपको। इसी तरह से जिसको ऊपर शरणागति आपने मांगा, जिनसे मांगा है, अगर आपको शरण में ले लिया है तो उसको शरण का मान्यता देना चाहिए। तो गुरु को गहना की तरह धारण नहीं करना है। गुरु को एक जैसा तुम्हारा आत्मा तुम्हारा ये जैसा प्रिय है अंदर, नित्यानंद, सच्चिदानंद, ब्रह्मानंद, उससे भी ज्यादा है उनकी, वो भी उन्हीं के शरणागति में जाते हैं। तो वो अपने अंदर को स्थापना कर, शरणागति मतलब मैं टोटली आपके शरण में हूँ, तब तो वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। अगर वहां पर नहीं अच्छा ऐसा घर है, वो अच्छी नहीं है, ये वो सुंदर है, हमको चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शरणागति का दृष्टि बंद होता है। जहाँ हम शरण लेते हैं, डरते हैं ना हम लोग, डराते हैं हमारे को, तो हम लोग आंख क्यों बंद करते हैं कि बस अब हम नहीं कुछ कर सकते, आंख बंद करके अपने अंदर चले जाते हैं, भय से सिकुड़ जाते हैं। करने का जरूरत नहीं है। आपने अगर जिसके पास खड़े हुए वो डंडा लेके खड़ा है तो सबसे निपटा देंगे, आपको डरने का जरूरत नहीं है। इसलिए गुरु को निर्भय होके गुरु का आश्रय में, जिसको गुरु है, जिनको गुरु मिला है, उनके पास निर्भय आश्रय समझ के उनके चरण में शरण लो। उस शरण में भीति नहीं रखो, हिंसा मत रखो,
देह रखो और संसारीय वस्तु से उनको मत नापो। गुरु को नापने के लिए कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई गज नहीं है, कुछ नहीं है, नाप नहीं सकते हैं, नापने का हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए आज का मेरा उपदेश जो है आप समझ गए होंगे। गुरु अगर मिल गया तो 33 कोटि देवता अपना घर में दास बन गया। आपका घर ये शरीर है, ये शरीर का आपका आत्मा, जीवात्मा, चैतन्य, मन, ये सब कुछ रहता है आपका अंदर। अगर आपको गुरु मिल गया तो ये निर्भय आश्रय हो गया। वहां से रह के अपने द्वार में बैठ के वो आपको रक्षा करता होता है, करेंगे। मैं आप लोगों को याद होगा, मैंने कथा सुना है कितना मछली, मत्स्य पुराण में गुरु को मछली कहा गया, कुर्म पुराण में गुरु को कछुआ बताया गया, पक्षी पुराण में उनको पक्षी बताया गया। हाँ, हर एक पुस्तक में उनको एक स्वरूप दिया गया, क्योंकि वो उसको ही जानते। हम अपने आप को तो जानते ना, वो गरुड़ पुराण अर्थात पक्षी अपने को जानते, अपने अंदर को जानते, अपने परिवेश को जानते, अपने खाना को जानते, अपने सब कुछ जानते। तो तब उसके पास अगर मैं चले जाऊँ, मनुष्य डरेगा, भाग जाएगा, लेकिन एक पक्षी चले जाएगा तो डरेगा नहीं। तो गुरु पक्षी बन के उसको रक्षा करता है। कुर्म पुराण में पकड़ने जो छुपक के भाग जाएंगे, लेकिन उसके पास कोई कछुआ पहुंच जाएंगे तो भागेगा नहीं, उसको पीठ पे चढ़ जाएगा, छोटा होगा तो, और उसको पीठ में भ्रमण करते रहेंगे। तो ऐसे ही आपको मत्स्य पुराण में मत्स्य आप पकड़ने जो भाग लेंगे, आपको उसमें नहीं आएंगे, हाथ में नहीं आएंगे, हाथ से पकड़ना मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन कोई मछली उसके पास आएंगे, उसको खेलने लगे कि उसको जैसा है। तो अपने जैसा बना तो सकते हो, वो अपने जैसा बन जाता है, उसी रूप धारण करके आपको पालन पोषण करता है, आपको डर भय से बचाता है। थ्योरी समझ आया ना? अपने जैसा होने से हम निर्भय हो जाते हैं। तो गुरु को हम अपने जैसे समझ तो सकते हैं, तभी तो निर्भयता आएंगे, क्या वो मेरे जैसा है। नारायण अर्थात नरकायन, नर का दर्पण, मैं उनका दर्पण हूँ, वो हमारा दर्पण। हम एक दूसरे को देख के एक दूसरे को पहचानते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ, वो हमें पहचानते हैं। यही गुरु तत्व है। यही से गुरु तत्व प्रारंभ होता है कि हम एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं, देखते हैं दोनों को, अपना छवि गुरु में देखते हैं, गुरु अपना छवि हम लोगों में देखते हैं। यही निष्काश है। उनके जैसा अपने को हमारा जैसा वो बन जाता है। वो कभी पक्षी बनता है, कभी मीन बनता है, कभी कुर्म बनता है, कछुआ बन जाता है, कभी कुछ जो जैसा जिस किस्म का प्राणी है वैसे ही बन जाता है। और बन के हम लोगों में विचरण करके हमें सुधारते हैं। इसलिए गुरु का निष्कासन यही हुआ कि वो नारायण है और हम उनका अनुचर है, उनको पीछे जा सकते हैं। और पीछे रहने से निर्भय आश्रय है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्ति। ज्ञान के पास कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो जिसके ऊपर गिरता है स्वयं भी प्रकाश है, दूसरों की प्रकाशमय करके अच्छी छिद्रों का डार्कनेस से निकाल आता है, जिसमें किसी किस्म का छिद्र नहीं है, एकदम शून्य है और प्रकाश है, बन के खुद भी आ जाते हैं, उनको भी ले आते हैं। तो गुरु पर्व का आखिर में आपको आशीर्वाद देती हूँ। और आप लोगों को इन 5 दिन में जो जो कथा हमने सुना है गुरुओं का, उनको बीच बीच में मनन करिए। और आप कल से सोचेंगे या मुझे मन ही है कि मैंने उस दिन सत्य के ऊपर बात करना शुरू किया था, सत्संग। सत्य तत्वा सनातन है, तत्व सत्व है। सत्व क्या है, किसके ऊपर सत्व बंधा हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके प्रत्येक दिन बताएंगे, साथ साथ साधन भी बताएंगे। तो आज हम लोग थोड़ा छोटा करके यही समाप्त करते हैं, जय गुरु करके, क्योंकि गुरु का जयकार ही अंतिम स्वर है।